बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बैक पेपर के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपकी इस बार केमिस्ट्री के पेपर में बैक क्लियर हो जाए किसी भी हाल में। हम उसी वे में लगे हुए हैं, हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो बैक आप पिछले सेमेस्टर में भुगत रहे हैं वो बैक अब आपकी क्लियर हो जाए। इसके लिए हम केमिस्ट्री के यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसको आपने भली भांति देख लिया होगा। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा बढ़ाते नहीं है, ज्यादा देरी करते नहीं है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, किसी भी हाल में पढ़नी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो बैक लगती है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लगती है। फंस यही जाते हैं बस अपन। क्लियर है बात? तो मैं सीधी बात इतनी कहूंगा कि जो मैं क्वेश्चंस यहां बताऊं वो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपसे कुछ ना पढ़ाया जाए ज्यादा तो उन क्वेश्चंस को तो देखकर जाना ही जाना है। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी, ये मेरा आपको पर्सनली सजेशन रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो आ जाइए। हाँ, एक बात और बता दूं, काफी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड के लिए हमारे अंकित सर जो है वो वीडियो बना चुके हैं। एडमिट कार्ड आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से निकल जाएंगे, जाके देख लो। जिनका नहीं है वो शाम तक अपलोड हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट बात, सर ये जो बाकी जो केमिस्ट्री तो आ रही है रेगुलर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जूलॉजी, बोटनी, मैथ, फिजिक्स, ये मिलेंगे। सारे के सारे वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पर, जिस चैनल से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार बेली, मित्र, चित्र और जो भी है अपने, उन सभी को शेयर कर देना इस बात को। समझ गए बात? और अगर आपके पास नोट्स नहीं है बेटा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर कांटेक्ट कीजिए। आपने वैलेंटाइन पे तो जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको आपने 2-3 हजार का गिफ्ट दे दिया होगा, लेकिन यहां नालायक आप 50 रुपए नहीं खरीद सकते, 50 रुपए में नोट्स नहीं खरीद सकते जो आपका करियर बनाएगा। उधर गर्लफ्रेंड के चक्कर में वेस्ट कर दिए होंगे। उसको आपने रोज डे पे रोज दिया होगा, चॉकलेट दी होगी, टेडी दिया होगा, और उसके बाद सर ज्यादा हो गया, सर किस भी दिया, ज्यादा हो गया, ठीक है, जो भी है मतलब। लेकिन उससे अच्छा है कि आप वो मैटर यहां से ले ले 50 रुपए में और अपनी लाइफ को थोड़ा सुधार ले और बैकलॉग क्लियर कर ले। तो सुनो फिर आगे, जल्दी सुनो बेटा। यूनिट नंबर सेकंड अपने जो पास है, यूनिट नंबर सेकंड जो अपने पास है, मैं बता दूं आपको पहले थोड़ा सा। यूनिट नंबर जो सेकंड आपके पास है वो है आपके पास सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, इसको कहना है आपको कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की यहां बात चल रही है, ये लीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन जो है ना वो स्क्रीन पर ये रहा। और पहला क्वेश्चन है, वीबीटी के आधार पर H2 अणु के बनने को समझाइए। 100% इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 सेमेस्टर से नहीं आ पा रहा है, मतलब 2 साल से नहीं आ रहा है। तो इस बार इसके पूरे चांस हैं और मैंने इसको पहले रखा है। और जो क्वेश्चन मैं पहले रखता हूं ना बेटा, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। पर्सनल व्यू ऑफ मी, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएसपीआर सिद्धांत क्या है? और ये लगा ले बेटा 1000% इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। वीएसपीआर सिद्धांत क्या होता है? और इस सिद्धांत के आधार पर आपको CH4, NH3 और H2 की आकृति की व्याख्या करनी है कि तीनों में संकर्ण sp3 होता है, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी पायरामिडल, प्लेनर और इसकी वी शेप आकृति होती है, बैंड शेप आकृति होती है। ऐसा क्यों होता है? वीएसपीआर अकॉर्डिंग के, वेस्पर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, समझाना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसी का क्वेश्चन है बेटा, इसी का क्वेश्चन है, वीएसपीआर सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करनी है। मतलब आपको इसके पोस्टुलेट लिखनी है, मतलब आपको इसके 4 से 5 नियम लिखने हैं, जिसमें लोन पेयर का जिक्र किया गया है, बंद कोण का जिक्र किया गया है। H2O और H2S के बंद कोण की व्याख्या यहां करवा सकता है इसी सिद्धांत के अनुसार। पूछ सकता है कि H2O एंड H2S में बंद कोण किसका ज्यादा होता है? तो मेरा मानना यह है, उस क्वेश्चन को मैंने नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप वीएसपीआर सिद्धांत के सारे पोस्टुलेट, सारे नियम पढ़ लोगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, आप कर सकते हो सारा के सारा। नेक्स्ट बेटा, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें यहां इनकी पूछ ली और बाकी जब ये पढ़ोगे ना तो इनको तो अपने आप कर दोगे आप।
क्लियर यहां तक की मेरी बात? नेक्स्ट सुनो, अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर NO, CO और NO प्लस के बंध क्रम और चुंबकीय गुणों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है MOT के अनुसार। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर यह व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में, दो ही क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक तो VBT और एक वेस्पर और एक MOT, इसके अलावा कुछ नहीं इस यूनिट में। समझ गए बात को? जैसे पिछले यूनिट बताया था ना, उसमें इसमें बता दूंगा थोड़ा सा आइडिया, ठीक है? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ClF3 एक टी आकार का अणु है, समझाइए। Cl2O Br2O में किसका बंध कोण ज्यादा है और क्यों, ये आपको समझाना है। ये सब VSPER के अकॉर्डिंग समझा सकते हो आप। नेक्स्ट है, हाँ इंपोर्टेंट है बेटा, इंपोर्टेंट है, और ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखे भी नहीं है, कुछ 2 4 5 7 क्वेश्चन रखे हैं, वो सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, कहानी स्पष्ट कीजिए, MOT के अनुसार समझाना है। H2 ज्ञात है लेकिन He2 अज्ञात, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, अज्ञात हो गया। वही MOT के अनुसार समझाना है। जरूरत पड़े तो आरेख भी बनाना है आपको, जरूरत पड़ेगी तो आरेख भी बनाना पड़ेगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट है, नाइट्रोसोनियम आयन NO+ और नाइट्रिक ऑक्साइड NO की अपेक्षा बंध क्रम अधिक किसका है, वो आपको बताना है। सब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि बंधित में इलेक्ट्रॉन माइनस में अबंधित में इलेक्ट्रॉन बटे में 2, वो निकालना पड़ेगा सारा का सारा। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और बटे में 2 होते हैं। MOT के आधार पर समझाना है। B2 अणु अनुचुंबकीय होता है। O2 का बंध क्रम 2 जबकि O2-2 का बंध क्रम 1 होता है। NO अणुचुंबकीय जबकि NO+ आ चुका है पहले, वो नाम से आया, आ चुका है। O2 अणु अनुचुंबकीय जबकि O2 अणु प्रतिचुंबकीय है। ये सारे का सारा MOT के आधार पर आपको समझाना पड़ेगा बेटा। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VSPER सिद्धांत के आधार पर आपको इनकी आकृति की व्याख्या करनी है। जैसे SnCl2 है, बेंड शेप होती है, ClF3 है, T शेप होती है, H3O+ है, पायरामिडल होती है, V शेप होती है, पायरामिडल होती है, K शेप होती है और टेट्राहाइडल होता है, और TBP ट्राइगोनल बाय पायरामिडल होता है, लीनियर होता है, और ये भी लीनियर होता है, और ये अपने पास 8 4 12 स्क्वायर प्लेनर होता है। ये सब आपको क्या करना है, समझाना पड़ेगा आपको। क्लियर बात? 8 5 13 और 1 14 इसके होते पेंटागोनल प्लेनर, ये होता है ये। क्लियर है बात? ये आकृति आपको VSPER के आधार पर संकर निकाल के, लोन पेयर निकाल के, बॉन्ड पेयर निकाल के फिर समझानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 ध्रुवीय, अधिक ध्रुवागुण होता है इसका, तथा NF3 लगभग अध्रुवीय, कम ध्रुवागुण होता है इसका। ऐसा क्यों, ये आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, B2S6 में केला बंधन, 100% चांस है बेटा इस क्वेश्चन के आने के। क्लियर है बात? 100% चांस है B2S6। डाइबोरेन कहते हैं इसको, डाइबोरेन कहते हैं, याद रखना डाइबोरेन। क्या कहते हैं बेटा? डाइबोरेन कहते हैं। O2 अणु अनुचुंबकीय तथा N2 अणु प्रतिचुंबकीय होता है। ये आपको क्या करना है, समझाना है। बस हो गए क्वेश्चन, बस हो गया बेटा। लास्ट है बस अपने पास क्या, संकर बंध, मतलब संकृत बंध व संकृत कक्षाएं अधिक दृढ़ बंध क्यों बनाती हैं, ये आपको बताना है, और संकरण के आधार पर इनकी व्याख्या करनी है। क्लियर है बात? और एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं, SP पूछ लेगा, SP2 पूछ लेगा और SP3, इन संकरण को आपको समझा लेगा, एक्सप्लेन करवा लेगा आपसे। तो ये थे बेटा आपके पास यूनिट नंबर 2 के मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स PDF के लिए आप 9116787533 9928943939 और 7792929796 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, और कोई माया चार्ज नहीं रखा है। गर्लफ्रेंड पे जो खर्च किए उनसे तो हमने कम ही रखा है, ओनली 50 रुपीज चार्ज रखा है पर सब्जेक्ट। अगर आप तीनों सब्जेक्ट के एक साथ लेंगे तो आपको 100 रुपीज में यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉरी नोट्स PDF मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। मैं आपको और बता दूं, मैं ज्यादा हिंट और दे दूं आपको, VSPER नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, MOT को समझकर जाना है आपको। फिर ये दोनों अगर पढ़ लोगे तो आपका काम यहां से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस यूनिट में, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मैंने बता दिए, 100% वालों को छोड़ना नहीं है। क्लियर है बच्चों? डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 3 के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन भी ला रहा हूं मैं, सारा का सारा मैटर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। क्लियर है बच्चों? तो बस आपको करना क्या है, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इसने तो बिल्कुल भी नहीं किया, ये जो वीडियो देख रहा है कोने में बैठ के, और एक ये सामने जो बैठा है ये, इसने भी नहीं किया है। तुम दोनों करो, और जो पीछे बैठे हैं वो सारे भी करो। अरे तुम सबको ही कह रहा हूं, हाँ तुमको भी कह रहा हूं,
तुम सब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट करो, साथ में चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और टाइम वेस्ट नहीं करना है। 23, 24, 25 रेगुलर केमिस्ट्री की एग्जाम है। 23 को है थर्ड सेमेस्टर, 24 को है फिफ्थ सेमेस्टर और 25 को है बैक वाला। तो कंटिन्यू पढ़ते रहना है। क्लियर है बच्चों?